हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि अल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल बनाने की विधि। अल्कोहल बनाने की विधि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब कौन कौन सी विधि से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि हमारा है फ्रॉम एल्डिहाइड। फ्रॉम एल्डिहाइड, यानी कि हम लोग जो अल्कोहल बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? एल्डिहाइड से। तो किस प्रकार एल्डिहाइड से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। तो बात करते हैं एल्डिहाइड का अपचयन। एल्डिहाइड का अपचयन धातु उत्प्रेरक NI या PT के उपस्थिति में कराने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर बात करें अल्कोहल बनाने की, तो एल्डिहाइड से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कराना होगा? एल्डिहाइड का अपचयन कराना होगा। अपचयन हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं। किसके साथ करते हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ। तो एल्डिहाइड का अपचयन कराना है किसके उपस्थिति में? NI या PT की उपस्थिति में। NI या PT की उपस्थिति में इसको कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल। और जो अल्कोहल प्राप्त होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। कैसा अल्कोहल प्राप्त होगा? 1 डिग्री। तो सबसे पहले अगर बात करें एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को पहचानते कैसे हैं? तो किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर बॉन्ड CHO जुड़ा हो, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर बॉन्ड CHO जुड़ा हो, तो ये किसका क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड का। कोई दिक्कत? किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर बॉन्ड CHO जुड़ा है तो वो कौन सा समूह है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। और हम लोग बनाने वाले हैं एल्डिहाइड से अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? बॉन्ड OH। OH समूह जिस कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ा रहता है वो क्या है? अल्कोहल है हमारा। तो हमें एल्डिहाइड से क्या बनाना है? अल्कोहल। तो चलिए हम लोग पहला रिएक्शन पर चलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लेने वाले हैं सबसे पहले 2 कार्बन के एल्डिहाइड को, CH3CHO। हमारे पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। नाम क्या होता है? 2 कार्बन है तो इथेन, और इथेन के साथ एल्डिहाइड है तो Al। तो नाम क्या हो गया? इथेनल। अब हमें इथेनल से अल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका अपचयन कराएंगे धातु उत्प्रेरक के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ उपचयन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? NI की उपस्थिति में। बात करते हैं हम लोग। तो जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो CHO है वो किस प्रकार जुड़ा है? बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH कुछ इस प्रकार जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन परमाणु के पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे? तो देखिए
सबसे पहले हम इसका संरचना को देखते हैं, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, सबसे पहले कार्बन का सिंगल बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और कार्बन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब एक हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन आकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास था CH3, उसके साथ जो कार्बन है वो दो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, बन जाएगा CH2 और उसके साथ इस कार्बन के साथ कौन है, OH। कैसे बना, तो हमारा जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन परमाणु है उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु पर और एक कार्बन परमाणु पर आ जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और एक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन CH2, और ये कार्बन किससे जुड़ा है, OH से। तो दो कार्बन का अल्कोहल का नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। अगर आसान भाषा में अगर इस रिएक्शन को समझना है तो देखिए CH3 CH2 CHO, हमारा कितना कार्बन का अल्कोहल है, 3 कार्बन का अल्कोहल। क्या नाम है इसका, प्रोपेनल। और जब इसकी अभिक्रिया हम लोग H2 के साथ कराएंगे Na की उपस्थिति में, तो जहां पर जो कार्बन एल्डिहाइड का समूह है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। तो CH3 CH2 CH है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH2 और O के साथ एक हाइड्रोजन OH। यहाँ भी उसी तरह CH था, एक हाइड्रोजन CH2 और O के साथ एक हाइड्रोजन OH। 3 कार्बन का अल्कोहल प्राप्त हो गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हमें प्राप्त हो गया प्रोपेनॉल। क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेनॉल। एक और रिएक्शन इसके ऊपर देखते हैं हम लोग। चलिए एक और रिएक्शन हमारा है CH3 CH2 CH2 CHO H2 के साथ Na के उपस्थिति में। तो जब अभिक्रिया कराएंगे, सबसे पहले हमारा कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनल। अभिक्रिया कराएंगे तो CH के पास एक हाइड्रोजन CH3 CH2 CH2, CH के पास एक हाइड्रोजन CH2, O के साथ एक H OH। कितने कार्बन का अल्कोहल प्राप्त हुआ, 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, और ब्यूटेन में 1 नंबर पर क्या है, O है। अगर आपको कहीं भी नॉमेनक्लेचर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर एक नॉमेनक्लेचर के टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट है, उसको वॉच कीजिए, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कीटोन से कैसे अल्कोहल बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं फ्रॉम कीटोन, यानी कि अगर हमारे पास कीटोन हो तो कीटोन से हम लोग कैसे अल्कोहल को बना सकते हैं। तो टॉपिक्स जो हमारा अगला है वो है फ्रॉम कीटोन। बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन धातु उत्प्रेरक Na या Pt के उपस्थिति में कराने पर हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कीटोन की।
तो जब भी कीटोन का हम लोग अपचयन कराएंगे धातु उत्प्रेरक Na की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होगा 2 डिग्री अल्कोहल। यानी कि एल्डिहाइड का अपचयन कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कीटोन का अपचयन कराने पर 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक कीटोन लेने वाले हैं CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया हमारा सबसे छोटा कीटोन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और प्रोपेन में 2 नंबर पर ऋणात्मक समूह है तो 2 पर ऑन, तो नाम क्या हो गया प्रोपेन 2 पे ऑन। अब हम लोग इसका कराने वाले हैं अपचयन, किसकी उपस्थिति में Na की उपस्थिति में। तो जब अपचयन कराएंगे तो ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, और जब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन आकर कार्बन के पास जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा CH3C। जब ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड होगा O, तो एक हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा OH, और C के साथ एक जुड़ेगा H, और उसके साथ है CH3। तो हमारा 3 कार्बन का अल्कोहल है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और प्रोपेन में 2 पर क्या है ऑल, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है प्रोपेन 2 पे ऑल। नेक्स्ट हम लोग एक और रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। बात करते हैं अगर कीटोन के कार्बन को बढ़ाया जाए, कीटोन के कार्बन को बढ़ाया जाए, जैसे अब हमारा 4 कार्बन का कीटोन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। हमारे पास कितने कार्बन का कीटोन है 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन, यानी कि ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में 2 पर क्या है ON। अब हम इसका क्या कराने वाले हैं अपचयन, इस बार हम लोग लेने वाले हैं PT। तो जब अपचयन कराएंगे तो क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही, सबसे पहले ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा CH3 CH2C। ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एक H आकर जुड़ेगा OH, और एक हाइड्रोजन आकर C के साथ जुड़ेगा CH, और उससे जुड़ा CH3। कितने कार्बन का अल्कोहल है 4 कार्बन का, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन, और ब्यूटेन में 2 पर क्या है हमारा ऑल। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग कीटोन से अल्कोहल बना सकते हैं। सबसे जरूरी, जब भी कीटोन से अल्कोहल बनाएंगे हमें अल्कोहल 2 डिग्री का प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा 2 डिग्री का। और जब एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाएंगे हमें अल्कोहल प्राप्त होगा 1 डिग्री का। क्लियर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक्स है जिसके साथ हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, वो हमारा है एल्कीन। एल्कीन से अब हम लोग बनाने वाले हैं अल्कोहल। चलिए तो बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन को कैसे पहचाना जाता है, जिस भी कार्बन में डबल बॉन्ड रहता है वो एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। तो बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है फ्रॉम एल्कीन। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। एल्कीन का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं।
यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ्स रूल से संपन्न होती है। बात करते हैं तो हमारा जो एल्कीन है, जब हम लोग एल्कीन का जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में, हमें प्राप्त होगा अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल प्राप्त होगा वो कौन से रूल से नियंत्रित होगा? मार्कोनिकॉफ रूल से। हम लोगों ने हेलो एल्केन में पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल को। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड के जिधर ज्यादा कार्बन है उधर हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड के जिधर कम कार्बन है उधर जाकर हाइड्रोजन जुड़ता है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एल्कीन की, तो 3 कार्बन का एल्कीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास कितने कार्बन का एल्कीन है? 3 कार्बन का। अब हम इसका कराने वाले हैं जल अपघटन, HOH अम्लीय माध्यम में कराएंगे। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा टूटेगा समविखंडन, और समविखंडन के परिणाम स्वरूप ये सिंगल बॉन्ड में रहेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, तो OH समूह किधर जाएगा? जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड के जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा, डबल बॉन्ड के इस साइड में 2 कार्बन है और दूसरी तरफ 1 कार्बन है, तो जिधर ज्यादा कार्बन है उधर आकर हमारा जुड़ जाएगा OH, और जिधर कम कार्बन है उधर आकर जुड़ जाएगा H। यानी कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा CH3। अब ये CH है तो इस CH के साथ आकर जुड़ेगा OH, और CH2 के साथ एक हाइड्रोजन CH3। तो बात करें अगर हम लोग तो OH समूह किधर जुड़ा? डबल बॉन्ड के जिधर ज्यादा कार्बन है। हाइड्रोजन किधर जुड़ा? डबल बॉन्ड के जिधर कम कार्बन है। इसी तरह एक अगर और एक एल्कीन लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 जल अपघटन अम्लीय माध्यम। तो जब हम लोग इसका जल अपघटन कराएंगे तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड टूटेगा, समविखंडन। तो डबल बॉन्ड के एक तरफ 3 कार्बन और एक तरफ 1 कार्बन, तो 3 कार्बन तरफ कौन जुटेगा? OH समूह। जिधर ज्यादा कार्बन उधर OH, जिधर कम कार्बन उधर हाइड्रोजन। तो CH3 CH2 CH, CH के पास आकर जुटेगा OH और CH2 के साथ जुटेगा H, यानी कि CH3। तो हमें प्राप्त हो गया अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर नामकरण की बात करें तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, और प्रोप में 1 पर क्या है? इन डबल बॉन्ड। यहाँ पर कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन हो गया ब्यूट, ब्यूट में 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड EN। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, और प्रोपेन में 2 पर क्या है? OL। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन, और ब्यूटेन में 2 पर क्या है? OL। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। जब हम लोग एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे तो हमें इसका जल अपघटन कराना होगा, और जल अपघटन कराने पर OH समूह किधर जाकर जुटेगा? जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड के जिस तरह कार्बन की संख्या ज्यादा उधर OH, डबल बॉन्ड के जिधर कम कार्बन उधर हमारा क्या मिल जाएगा? H। तो एक और एग्जांपल हम लोग इसके ऊपर देखने वाले हैं। चलिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हमारे पास एक एल्कीन है और इसका हम लोग कराने वाले हैं जल अपघटन। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। सबसे पहले हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन प्रोप, और प्रोप में डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 नंबर कार्बन पर। तो प्रोप
ऊपर इन है हमारे पास। जब अभिक्रिया होगा तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो CH3 CH2 CH CH CH3। अब देखिए दोनों ही कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे और डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के एक तरफ 3 कार्बन है। तो OH समूह किधर जाकर जुटेगा, डबल बॉन्ड के जिधर अधिक कार्बन हो, यानी इस वाले कार्बन पर जुटेगा कौन, OH। इस वाले कार्बन के पास कौन जुटेगा, OH। हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर जुटेगा जो कि बना देगा CH2। तो हम लोगों ने देखा कि आसानी से हमें एल्कीन से क्या प्राप्त हो गया, अल्कोहल। बस ये याद रखना है कि अभिक्रिया कौन से नियम से फॉलो करती है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। डबल बॉन्ड इधर अधिक कार्बन उधर OH, डबल बॉन्ड इधर कम कार्बन उधर हाइड्रोजन। अगर अल्कोहल का नामकरण करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन और पेंटेन में 3 पर क्या है, OL। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन इन तीनों से कैसे हम लोग अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिससे हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।